डोंट कंसिडर दैट मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा. हर किसी का सिनेरियो अलग होता है. आपको ये सोचना है कि आपको कौन सी सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटजी यूज करनी है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन ऑस्ट्रेलिया. ये सर्वाइवल का गेम है. यहाँ पे भी रेस है. भागोगे नहीं कुछ ले जाओगे. Hey guys, welcome back to another podcast. Okay. आज के पॉडकास्ट में अपन बात करेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया में एज ए इमिग्रेंट, Yep. एज ए नॉन ऑस्ट्रेलियन, Yep. आपको क्या फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन कैसे लें उसके बारे में बात करेंगे. देखो, कई बार क्या होता है कि हम लोग बेस्ट ना हो, हम लोग वी आर नॉट द एग्जाम्पल्स, हमने बेस्ट डिसीजन नहीं लिए हैं, लेकिन गलती से सीखता है इंसान. Yes, and through our experiences आप सब सीख सकते हैं चीज़ें. And moreover, I would like to add one more thing in this. जो immigrants plus going to be permanent residency or who are attaining permanent residency, उनके बारे में भी बात करेंगे. उनके further steps क्या होने चाहिए. As an example, because हमारे काफ़ी दोस्त हैं जिनकी permanent residency हुई है. बिल्कुल. तो उनसे हम सीख के कुछ, या जिन पे हमने काम किया दोस्तों के साथ, या जिनके ढाबे पे काम किया था, उन्होंने थोड़ी गाइडेंस दे के हम उनके थोड़े इम्प्रेशन आपको बताएंगे. जिसके ढाबे पे काम किया था, और काफी लोगों की पीआर हो रही है अभी. खुला इनविटेशन. नहीं, ऐसे भी नहीं हो रही है. सबकी इनविटेशन नहीं हो रही है. सबकी लक्ष्मण. हाँ, सबकी नहीं होती. सबकी नहीं होती लक्ष्मण. नहीं, देखो, तो अपन ने बताना है पब्लिक को कि भाई बेस्ट फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन कैसे लें. ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले से चालू करेंगे. सबसे पहले मतलब इंडिया में जब हो, अगर आप मतलब आपकी जर्नी जब स्टार्ट हो कहीं भी हो बाहर, वहाँ से सबसे पहले फंडिंग कैसे करनी है अपनी, जो एजुकेशन, जो मिडिल क्लास फैमिली, बाहर आने से पहले बेस्ट फंडिंग कैसी करनी है. और उसके बाद अपन बात करेंगे उधर, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. अभी सपोज एक बंदा है, ओके, ठीक है, स्टूडेंट बनना चाहता है वो. अभी बस उसने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी है. बनना चाहता है क्या होता है, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना चाहता है. तो अगर उसने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट जस्ट करी है और वो मास्टर्स करना चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो बेस्ट तरीका क्या है उसके लिए कि फाइनेंस ऑस्ट्रेलिया का फंडिंग कैसे करें. मतलब फंड्स दिखाने हों, फीस की जो भी पूरा प्रिपरेशन, बेस्ट तरीका क्या है. मेरे पास थोड़े तरीके हैं उसके, लेकिन अपन पहले आप से शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं. चलो, मैं ग्रेजुएशन का तो मेरे को पता नहीं, पर अगर जो ग्रेजुएट होता है ऑलरेडी इंडिया में, वो अपना जॉब तो अप्लाई करेगा ना. एकदम ग्रेजुएशन के बाद तो आता नहीं है वैसे. मोस्ट ऑफ द पीपल जो ग्रेजुएट होते हैं, तो उनका क्या है, वो जॉब भी करते हैं इंडिया में. तो उनके पास ऑलरेडी फंड्स होते हैं. जैसे उन्होंने 1 साल जॉब की, 2 साल जॉब की, 3 साल, तो एटलीस्ट वो गैप में काउंट नहीं होगा उनका, एज अ वर्क एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है. तो ऑफ कोर्स उनके पास वो एसेट्स हो सकते हैं. ऑफ कोर्स प्रॉपर्टीज़, फैमिली एसेट्स दिखा सकते हैं हम. फाइनेंशियली जो भी तुमके पास है पुश्तैनी चीज़ें, तो वो भी दिखा सकते हैं. एंड मोर ओवर यू कैन ऑल्सो शो लोन्स, स्टूडेंट लोन्स, इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर मनी. तो दीज आर माई ऑप्शंस फॉर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया टू शो मनी. ऑफ कोर्स स्टूडेंट लोन्स पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि उनके इंटरेस्ट वगैरह होता है, तो आप वो बेयर कर सकते हैं, तो वो तभी लीजिएगा. बट ऑफ कोर्स फैमिली से मांग सकते हैं. तो कोई जैसे भाई बंधु अपने होते हैं, रिलेटिव्स वगैरह, उनसे मांग सकते हैं. अपने नाम के अंदर फिक्स डिपॉजिट बना सकते हैं. एंड 3 months ओल्ड होने चाहिए बस, इसीलिए. आई थिंक अगर कोई भी फैमिली अगर कर सकती है स्पॉन्सर, मतलब अपने पापा से, मम्मी से, जो भी, मतलब दादा जो खुद की फैमिली है जो दे सकती है आपको पैसा, वहाँ से लेना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए. अगर आपके घर वाले दे रहे हैं लेकिन आप जाके बाहर स्टूडेंट लोन लेना चाहते हैं, ज़बरदस्ती का इंटरेस्ट लगेगा और वो चीज़ आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी. सेकेंड चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी पेरेंट्स जब पैसे देते हैं, वो एक ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ देते हैं कि जाते ही वो सेंड करना चालू कर देगा, रिटर्न आ जाए. कि मतलब अभी तेरे को दे रहे हैं 15 लाख रुपए, लेकिन वो बोलेंगे कि भाई जाने के 3 महीने के बाद यू स्टार्ट सेंडिंग अस मनी. थोड़ा बहुत हम पे ऑफ कर दें उस चीज़ को. पे ऑफ नहीं, मतलब वो खुद के पैसे अगर दे रहे हैं, ओके, हाँ, नाइस, लेकिन वो रिटर्न चाहिए. और बच्चे पे प्रेशर होता है कि वो इमीडिएटली वो स्टार्ट करो पैसा भेजना. चलो लोन लिया है अगर फैमिली वालों से, तो वो एकदम ज़्यादा जो प्रेशर होता है कि व्हाट डू यू थिंक कि भाई स्टूडेंट के ऊपर क्या ये रियलिस्टिक है?
रियलिस्टिकली अगर मैं बताऊँ, अगर बच्चे को जॉब नहीं मिलती है 3 महीने के बाद भी, तो बिकॉज आई केम इन द कोरोना टाइम, तो कोरोना के टाइम पे जॉब्स नहीं थी, स्कैटर हो गया था, सब कुछ बिखर गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो मेरे को एटलीस्ट 5 मंथ्स तक जॉब नहीं मिली थी, तो मेरे फैमिली के ऊपर लोन भी नहीं था किसी चीज़ का, बट ऑफकोर्स एवरी फैमिली एक्सपेक्ट्स लाइक बिकॉज यू आर गोइंग फॉरेन अब्रॉड, डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है तो तुम भेज सकते हो कुछ ना कुछ, बट ऑफकोर्स मेरी फैमिली, हर किसी की फैमिली अलग होती है, मेरी फैमिली ने कभी मेरे पे प्रेशर नहीं डाला, तो वो मेरे को कहते कि जब तेरे पास कुछ हो, इफ़ यू कैन अफोर्ड, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इफ़ यू कैन अफोर्ड, इफ़ यू वांट जस्ट पे ऑफ समथिंग यू कैन। उन्होंने मेरे ऊपर कभी लोड नहीं डाला। ऑफ कोर्स मिडिल क्लास बंदा लोन्स वगैरह लेके ही आता है, मैंने लोन कभी नहीं लिया, मेरे डैड कभी लोन के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहते थे। जितना लोन से दूर भाग सकते हो भागो। और अभी इस पॉडकास्ट का टॉपिक भी यही है, हाउ टू बी डेप्ट फ्री इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो हम इसके ऊपर पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, बट ऑफ कोर्स फैमिली हर किसी की अलग होती है, हर किसी की कंडीशंस अलग होती हैं, तो वो हम जज नहीं करते उन बेसिस पे। अगर किसी को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, ऑफ कोर्स इफ़ द पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग, दे आर, उनका राइट है एक्सपेक्ट करना। ऑफ कोर्स दे आर पेरेंट्स, उन्होंने इतना मेहनत करके तुमको बाहर भेजा है एंड दे वांट समथिंग बैक एज वेल। ओके, अगर तुमको खुद खुशी से देना है तुम दे सकते हो, बट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू आर अर्निंग एंड हाउ मच यू कैन अफोर्ड टू सेव योरसेल्फ एंड देन यू कैन गिव। आई थिंक थोड़ा कॉन्वर्जेशन अलग हो जाता है जब आपकी TRVR हो गई या PR हो गई, वो कॉन्वर्जेशन अलग है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर स्टूडेंट के ऊपर, अगर आप मतलब एक नया स्टूडेंट है जो उसको आपने 15 लाख रुपए दिए बाहर पढ़ने के लिए, और उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जाके 3 महीने में 6 महीने में वो आपको पैसा भेजना चालू कर देगा, आई थिंक ये दिस इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, नियरली इम्पॉसिबल भी। एंड अगर पॉसिबल होगा भी तो ये सोच के मत भेजो प्लीज। सबसे गुजारिश है कि यहाँ पर जब स्टूडेंट आता है उसको नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस निकालने का बहुत प्रेशर होता है, उसके ऊपर से उसको खर्चे निकालने, रेंट यहाँ पर बढ़ रहा है, उसके ऊपर से अगर आप इन्फ्लेशन भी है, पैसे, लोन का रीपेमेंट भी अगर आप डाल दोगे, और स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई वो अगर आप ऐसा सोच के आ रहे हो कि भाई दे दूंगा, उबर कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, आपके स्टडीज पे इफेक्ट पड़ेगा 100% पड़ेगा। Moreover, if you are studying a really difficult course which has a really sustainable impact in your life, तो प्लीज़ उसको अच्छी तरह पढ़ें। अगर आपने अपने कोर्स को सब कुछ दे दिया इंडिया की तरफ से, लाइक यही कोर्स है जिससे मेरे को आगे कुछ मिलेगा, प्लीज़ फोकस ऑन दैट फर्स्ट एज वेल। फैमिली फाइनेंशियली सफ़र कर सकती है उस चीज़ों में भी, बट यू हैव टू बी बेयर विद दैट। ज़रूरी नहीं है हर कहीं से ऑप्शन निकल आते होते हैं, वो हम और किसी वीडियो में बात करेंगे, बट अभी मेन फोकस इस पे रखते हैं। नहीं, लेकिन वो अग्रीड 100% कि भाई लोगों के ऊपर वो प्रेशर नहीं होना चाहिए, और अगर आप ट्राई कर सकते हो। मोर ओवर मेरे को लगता है वो प्रेशर तुमको फोकस भी नहीं करने देगा किसी चीज़ पे, कुछ नहीं करने देने का। ऑफ कोर्स, एंड यू विल बी फीलिंग डिप्रेस्ड, सैड, क्योंकि किसी से बात भी नहीं कर सकते। इवन दो फैमिली से तुम बता नहीं सकते कि मेरे पास पैसे नहीं बन रहे, क्योंकि उनको क्या लगेगा, तुम यही सोचते रहोगे, है ना। वो फिर वो प्रेशर भी होता है ना, ताने मारेंगे बाद में, तुम तो काम नहीं करते हो, तुम तो बोले थे कि 6 महीने में पैसे आ जाएंगे तुम्हारे, तुम तो बोले थे कि जाके वहाँ उबर कर लूंगा, वीडियोस दिखा रहे थे तुम तो। ये बेसिकली मेरे को लगता है माँ बाप नहीं बोलेंगे तुमको, ये तुम्हारे रिलेटिव्स बोलते हैं। माँ बाप भी बोल सकते हैं कभी, अगर बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तुम्हारे ऊपर। नहीं, अच्छे बुरे की बात नहीं है, माँ बाप के एंगल से भी उनके मतलब रिलेटिव्स में या वीडियोस में वो देख रहे हैं, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं सामने कि भाई $90 आवर। I've seen a video where a person is making $500 a day in doing Uber. तो माँ बाप वो वीडियोस देखेंगे, वो बोलेगा ओके 700 ही इज अर्निंग, तो या तो हमारा लड़का कमा नहीं रहा है, या तो वो उड़ा रहा है, और वो कमा के ये हमको बता नहीं रहा है। दो में से एक चीज हो सकती है, या तो वो उड़ा रहा है, मतलब उड़ा के बता ही नहीं रहा है, छुपा रहा है पैसा। मोर ओवर इतना हो सकता है कि बच्चे का वो बहुत सी चीज़ें आती हैं। फैमिली सोच सकती है बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो गया, हमारे पर नहीं सोच रहा है, खुद के बारे में सोच रहा है ज़्यादा, तो बहुत सी एलिगेशंस लगनी शुरू हो जाती है एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ योर पेरेंट्स। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, उसमें भी ताना तानी चालू हो जाए कि भैया तुम तो हमको पैसा नहीं भेज रहे, अभी तुमने गाड़ी खरीद ली, तुमने आईफोन ले लिया, तुमने एयरपोर्ट्स की क्या ज़रूरत थी तुमको। फिर वो मतलब मैंने देखे काफ़ी स्टूडेंट जो कॉन्स्टेंटली माँ बाप को उनको बताना पड़ता है कि भाई मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये मांग के, मतलब यहाँ पर कमा के भी उनकी इंडिपेंडेंस वो अभी भी बच्चे वाली है। तो आई थिंक मैं ये बोलूँगा कि अगर आप कर सकते हो कोशिश कि माँ बाप ऐसे पैसे वाले हों कि वो दे दें, और 2 साल के बाद, पढ़ाई के बाद आपको रिटर्न करना है, 10 गुना रिटर्न कर दो पढ़ाई के बाद। यू कैन रीपे आफ्टर डूइंग योर कोर्स, इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, यू कैन
ऑफ कोर्स। क्योंकि आपका कोर्स अच्छा हो जाएगा, पीआर के चांसेस बहुत उसमें इम्पैक्ट हो जाते हैं अगर आपने कोर्स ठीक से नहीं किया। आपका प्रोफेशनल ईयर में, पीआर नहीं तो इंटर्नशिप में, टीआर तो सही है, टीआर हाँ तो मिल मतलब जाती जब है। भी बिट कोर्स के बाद अगर आप प्रीपे करना चालू करो, आई थिंक दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटेजी। अगर कर सकते हो, बहुत मजबूर है, बहुत ये है, तो मिनिमम पेमेंट का करो ट्राई। थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो। बट हाँ, इनफैक्ट तुम ऐसा मान के चलो कि अगर तुम ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग, यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। तुम अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि तुम्हारा बेटर वर्जन निकले 3 साल बाद, एंड देन यू कैन अर्न मोर एंड यू कैन अर्न अ गुड पैकेज और गुड सैलरी सो दैट यू कैन रीपे योर डेट्स इन इंडिया। बिल्कुल, कंसिडर एज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। ओवर टाइम, जैसे अब तुम इंडिया में जैसे फिक्स डिपॉजिट बनाते हो, फिक्स डिपॉजिट ओवर टाइम इंक्रीज होते हैं, दैट्स वाई योर वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ओवर टाइम, योर ब्रेन्स गेटिंग शार्पर। तो तुमको अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करके आना पड़ेगा कि कंसिडर अ मिनिमल आउटपुट इन द फर्स्ट 3 years ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 100%। ओके, डोंट कंसिडर दैट मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इट्स टोटली डिफरेंट। हर किसी का सिनेरियो अलग होता है। किसी को जॉब जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, किसी के हाथ ढीले होते हैं, किसी के पैर ढीले होते हैं। कोई काम करना चाहता है, कोई काम कहता है मैं लेट कर लूँगा। कोई अपने बलबूते पे काम करना चाहता है, कोई किसी के नीचे काम करना चाहता है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ पीपल, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, देयर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, देयर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग। तो आपको ये सोचना है कि आपको कौन सी सस्टेनेबिलिटी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन ऑस्ट्रेलिया। ये सर्वाइवल का गेम है, यहाँ पे भी रेस है। भागोगे नहीं, कुछ ले जाओगे बस। हाँ, सो ये एंड हो गया फर्स्ट सेगमेंट का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद